हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके 11 मिनट के शो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो बिंदु है बीज में गणनात्मक कैलकुलेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर गणना का आता है तो वो कैसा आ सकता है। इसमें सीड की रियल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्रति हेक्टर पौधों की संख्या भी हो सकती है, उसको लेकर के हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सीधे सवालों पर ही चलते हैं। एक सवाल है आपके पास कि बीज का वास्तविक मूल्य या मान ज्ञात करें यदि अंकुरण और बीज की शुद्धता प्रतिशत क्रमशः 80 और 100% है। तो मैं सबसे पहले आपको रियल वैल्यू बता देता हूं कि रियल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके भौतिक शुद्धता या शुद्धता प्रतिशत। ठीक है, वो होता है भौतिक शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत, यानी कि किसी भी सीड की रियल वैल्यू इन दो कारकों पर निर्भर करती है, डिवाइड बाई 100। तो यहां पर देखिएगा बीज का वास्तविक मान ज्ञात करना है यदि अंकुरण और बीज की शुद्धता 80 और 100 है। तो देखिएगा इसकी रियल वैल्यू क्या होगी। रियल वैल्यू भौतिक शुद्धता कितनी है 100% है और उसकी अंकुरण परसेंट 80 है, डिवाइड बाई 100, यानी कि उसकी रियल वैल्यू कितनी हो गई 80%। तो यहां पर राइट आंसर ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना किसी भी बीज की वास्तविक मान जो होता है वो 75% से कम नहीं हो, तो ये भी ध्यान रखना आपको। नोट बीज का वास्तविक मान, बीज का वास्तविक मान 75% से कम नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक सवाल इसी को अगर वो पूछ लेता है कि सीड की रियल वैल्यू 80% है, ठीक है, 80 बराबर फिजिकल प्योरिटी ज्ञात करनी है आपको, और अगर उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है 80 है, तो देखिएगा फिजिकल प्योरिटी कितनी हो जाती है। फिजिकल प्योरिटी ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाता 80 गुणा 100, और ये ऊपर था ये नीचे आ जाता। इसका मतलब उसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी हो जाती क्रम से 100%। ठीक है, दूसरा सवाल देखो यहां पर, यदि बीज के नमूने की शुद्धता और अंकुरण प्रतिशत क्रम से 95 और 70% है तो सीड की रियल वैल्यू का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा रियल वैल्यू इक्वल 95 इंटू 70% डिवाइड बाई 100, 5 से कट गया 2 बार कट जाएगा, 19 5 95, 19 इंटू 7, देखिएगा यहां पर 9 संते 63, 6 7 एकम 7 और 6 13, 133, 133 में भाग दे लो, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, ठीक है, 62 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सही है क्या कैलकुलेशन? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। $66.5 आ रहा है ना? हाँ 66.5 सही है ना। यहां पर देखो 6 दूनी 12, एक बच गया यहां पर 13, 6 दूनी 12, फिर एक बच गया 10, बिल्कुल आपका तो डी राइट आंसर है। ठीक है, बहुत नजदीकी वैल्यू है, इसलिए इसे क्रॉस दोबारा चेक करना चाहिए। एक सवाल है आपके पास, 9000 वर्ग मीटर धान के खेत में 2 पौधों का प्रति स्थान 20 इंटू 10 सेंटीमीटर अंतरण पर रोपाई करनी है, पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी बीज ही काम में लिया जा रहा है, पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ठीक है, पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या बराबर क्या होगा, एरिया वर्ग मीटर डिवाइड बाई आर इंटू पी, ये फॉर्मूला है। अब एरिया इन्होंने पहले ही दे रखा है कि 9000 वर्ग मीटर है, तो यहां पर देखिएगा 9000, धान में अंतरण स्पेस कितना है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर,
तो ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है, तो या तो लिखो 20 इंटू आपके 0.20 इंटू 0.10, या लिखो इसे 20 इंटू 10, इसको बदल लो मीटर में। अब यहां पर जब नीचे डिवाइड आ गया तो ये नीचे वाला डिवाइड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके डेसिमल का खत्म हो जाएगा मामला। यहां पर कट गई 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 बचा है, 2 से सीधा जिसको कह सकते हैं, यहां पर अगर देखोगे तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो क्या कर सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं R इंटू पी के रूप में। और क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान रखना गड़बड़ यहां पर होगी अभी, थोड़ा सा एक बार यहां निकाल ले तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई, तो यहां पर अगर देखोगे तो कितना आएगा 45,000, 45,000 पौधे। लेकिन ध्यान में देखो, अब इसे ध्यान से अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, खेत में 2 पौध प्रति स्थान, यानी कि एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाएंगे, 2। तो यहां पर देखिएगा 45,000 इंटू 2 बराबर 90,000, तो पौधे कितने लगे 90,000, यानी कि बीज कितनी, तो 90,000 सीड की आवश्यकता इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसका ध्यान रखना आपको, 90,000, तो यहां पर सी इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान से, एरिया भी यहां पर 9,000 वर्ग मीटर है और पौध की संख्या भी कितनी है, 2 पौधे प्रति स्थान पर है, तो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर अंतरण पर रोपाई करनी, तो पौध की संख्या 90,000, ये ध्यान रखना आपको, सी इसका। अगला सवाल देखो, यहां पर गेहूं प्रजाति में HD 23-29 की बुआई 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्पेस पर बुआई करनी है। बीजों का जमाव परसेंट 80% है, शुद्धता परसेंट 70% है, तथा 1000 दानों का वजन 50 ग्राम है, तो बीज दर क्या होगी, आपको यह बताना है। ऐसा अगर सवाल आता है तो देखो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर बीज दर केजी प्रति हेक्टेयर, तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले एरिया वर्ग मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है आपको यह ध्यान होना चाहिए। फिर 1000 दानों का वजन कितना है, ठीक है, 1000 दानों का वजन इंटू 100, क्यों, 80% है और 70% है, तो इसलिए आपको यह चला जाएगा। डिवाइड बाई R इंटू पी कितनी है, R इंटू पी कितना है, 1000 दानों का वजन है, वजन कितना है 1000 दानों का है, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर केजी में बदलेंगे, तो 1000 से डिवाइड करना होगा। लेकिन उससे पहले जमाव परसेंटेज कितना है गुणा शुद्धता प्रतिशत कितनी है गुणा आपके पास 1000 इंटू 1000, या सीधा आप 1000 में भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं। अब कैलकुलेशन करें, फिर लोकल अगर सामान्य रूप से करना चाहे तो कैसे करेंगे। एरिया कितना है 1 हेक्टेयर, तो 10,000 इंटू 1000 दानों का वजन 50 ग्राम इंटू, बाद में लिखेंगे R इंटू पी कितनी है, तो R इंटू पी है आपके पास 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें नीचे जिसको कह सकते हैं आपके भाग दे लेते हैं, तो आपके ये 0.5 और 0.20 हो जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 80%, 70%, 1000 इंटू 1000। तो अब यहां पर ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा आपको, अगर कहा जाए तो इस डेसिमल को उठाने के लिए मान लो या इसके लिए मान लो आपके, तो हमें मानना यहां पर इसी के लिए क्योंकि परसेंटेज है। कैलकुलेशन कर लो इसकी कितनी होगी,
वैसे तो 3 और 3 6, 2 और 2 4 और 2 6 का तो हिसाब हो गया यहाँ पर, 2 और 2 4 और 2 6 का तो हिसाब हो गया। यहाँ पर बच गई 2, तो 2 में देखो 1 और 1 2, तो 2 ये चली जाती है, ठीक है। और इसके डेसिमल को उठाने के लिए ऊपर और जाएगा अभी आपके, ठीक है। तो यहां पर देखो कैलकुलेशन के रूप में अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 50 डिवाइड बाई या डिवाइड बाई तो लगभग जिसको कह सकते हैं इसका आंसर आता है 89.29 kg, 89.29 kg के आसपास, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम इसका भाग दे सीधा इसको सोल्व करना चाहें तो एक मिनट, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 89.28 के आसपास, ये ध्यान रखना। तो इतना आपको ध्यान रखना। एक नॉर्मली आप कैलकुलेशन कर सकते थे, आपको पता है कि 20 इंटू 5, तो आप सीधा 10,000 में भाग दे लेते, डिवाइड 20 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 100, तो 20 पंजे 100 कट जाता, ठीक है। यहां पर भाई ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आपके जो बच गया ये 20 पंजे 100 यहां पर कट जाता, 10,000 1 लाख 10 लाख हो जाते हैं यहां पर, लाख और 10 लाख। ये क्या हो गए पौधे, यानी कि इतने ही बीज चाहिए आपको। आपको पता है कि 1000 दानों का वजन 50 ग्राम है, तो 1000 का 50 है, तो 10,000 का 500, 1 लाख का 5,000 और 10 लाख का कितना होता आपके 50,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 ग्राम। 50,000 ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर लेते तो यहां पर 50 किलो। अब आपको यहां पर 50 किलो बीज की आवश्यकता थी, फिर क्या करते, बीजों का जमाव परसेंट 80% है, प्योरिटी 70 है, तो ये 50 जो है वो कितना है, ये 70 है, तो आपको चाहिए होता 100। फिर इसकी जो वैल्यू आती वो कितनी थी, वो 80 थी, जो वैल्यू आएगी वो, और डिवाइड बाई 100, ठीक है। सॉरी, यहां पर 80 हो जाता क्योंकि वो वैल्यू 80 थी, आपको 100 फाइंड आउट करता तो भी 89.29 आएगा। यहां पर 8.9 लिखा हुआ है, 89.29, ठीक है। ये ध्यान रखना। इस सवाल में आप एक बार जरूर कोशिश करना कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इस समय चल रहा होली हंगामा ऑफर, अप टू 90% तक डिस्काउंट, अप टू 100% कैशबैक, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट सभी पेड स्टूडेंट्स को। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का प्राइम बैच 3400 का, स्टैंडर्ड का बैच 2100 का, एमसीक्यू आपके 800 रुपए का, लाइव स्टॉक 90 डेज का प्राइम बैच जो है वो 2100, स्टैंडर्ड 1400 रुपए। आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस सुपरवाइजर 2.0 प्राइम की 3900, स्टैंडर्ड की 2600। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम प्राइम की फीस 4900, स्टैंडर्ड की फीस 3600। यूपीएजीटीए का प्राइम बैच है आपके पास 1200, स्टैंडर्ड का है 800। यूपीएजीटीए का एमसीक्यू बैच है, प्राइम का बैच 600, स्टैंडर्ड का बैच है 400 रुपए। जेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस 4100, स्टैंडर्ड की फीस 3100, एमपीपीएससी का 2500 रुपए। मास्टर पास में आपके सभी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, सबकी एक्सेस है, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे।
मास्टर पास आपका जो 6 महीने की वैलिडिटी 5,000, 12 महीने की वैलिडिटी 6600 और 18 महीने की वैलिडिटी 7400 रुपए। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज का मास्टर पास 6 महीने के लिए 300 रुपए और 12 महीने के लिए 400 रुपए आपको। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।